हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिच व्लॉगर पे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं। पिछली वीडियो जिन्होंने रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में देखी थी और जिन लोगों ने अपने वर्क परमिट मेरे पास अप्लाई किए हैं, उन सबके डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ और अभी मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही उनका वर्क परमिट आएगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और जो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये है कि मैंने बताया था कि रोमानिया और बुल्गारिया दोनों 31 मार्च से जो है शेंगेन में शामिल हो रहा है। तो अभी बहुत से लोगों की क्वेरीज़ है जो इस वक्त इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या दुबई में हैं या फिर सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में या मलेशिया में, सिंगापुर में, मिडिल ईस्ट में, कहीं पे भी वो लोग किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में थोड़ा डिटेल के साथ आपको ये बताना चाहूँगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं उसके लिए और उसका चार्ज कितना है। मैं कुछ भी आपसे यहाँ पे छुपाना नहीं चाहता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को खुल के बताना चाहूँगा। उसके बाद अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग बार बार कंटिन्यू कॉल करते हैं। यहाँ पे अभी मैं जहाँ रहता हूँ यूक्रेन में, या मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, कभी रोमानिया, कभी बुल्गारिया, कभी यूरोप, तो हमारा टाइम जोन काफ़ी अलग होता है। तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जैसे ही सडनली आप लोग कॉल करो मैं इमीडिएटली आपका कॉल पिक कर पाऊँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा पेशेंस रखा करो। और इंस्टा पे मैसेज करने से पहले जो आपको मेरा इंस्टा यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है, आरिच व्लॉगर _ऑफिशियल, तो ये मेरा इंस्टा हैंडलर है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन मैसेज करने से पहले आप मुझे फॉलो कर देना। फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज करना, तभी आपकी मैसेज रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी। तो अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि रोमानिया और बुल्गारिया आने का भी सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। तो पहला फ़ायदा ये है कि जिन लोगों का वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, यूरोप का या किसी भी कंट्री का, यूएस का, यूके का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या जिनको एंट्री नहीं मिली थी, उनके लिए अभी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आने की। क्योंकि ये दोनों वर्जिन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ज़्यादा अभी इमिग्रेंट्स नहीं हैं, ना ही यहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स हैं, और दोनों कंट्रीज़ की करेंसी भी अभी यूरो नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस हैं कि आपको वीज़ा आराम से मिल जाएगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या सेंड करूँगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो मुझे आपका पहला डॉक्यूमेंट चाहिए वो ये है आपका पासपोर्ट, जिसकी आगे पीछे की स्कैन कॉपी जो कि काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। मोबाइल से फ़ोटो खींच के या फ्लैश लाइट उस पर हो तो वो वैलिड नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, वो आपको देना है। पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। इन दोनों कंट्रीज़ के लिए वर्क परमिट अगर आपको लगवाना है तो पीसीसी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट की ऑफिशियल अपडेट है ये, आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो दूसरा चीज़ है, तीसरा डॉक्यूमेंट है एक आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। ये आपको जो 3 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है सिर्फ ये देना है। उसके बाद मैं सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवा के यहाँ के लॉयर से यहाँ की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करवा के लॉयर के पास आपके डॉक्यूमेंट में सेंड कर दूंगा। देन वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा, और जैसे ही आपका वर्क परमिट आता है, मैं आगे आपको पूरा टाइम पीरियड भी बताऊंगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डॉक्यूमेंट में आपका वर्क परमिट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी लेटर। गारंटी लेटर में ये होता है कि कौन बंदा आपको एयरपोर्ट पे पिक करने आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, और कंपनी की डिटेल होगी, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, और आपकी सैलरी कितनी होगी वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में वो मेंशन होगी। और तीसरा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको ट्रैवल इंश्योरेंस भी बोला जाता है, कि जब तक आप रोमानिया में रहोगे, जितने साल का आपका वर्क परमिट होगा, वैसे वर्क परमिट 2 साल का होता है, तो 2 साल का आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ये डॉक्यूमेंट मैं सारे आपके एड्रेस पे कुरियर करवाऊंगा। जब आपका कुरियर आपको मिल जाएगा तो मैं आपको एम्बेसी का या फिर वीएफएस का, आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग कि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो या दुनिया के किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, आपको वहाँ का अपॉइंटमेंट बुक करवाऊंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके उस समय आपको वहाँ एम्बेसी में या वीएफएस ऑफिस में पहुँच जाना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, आपका बायोमेट्रिक होगा, जो भी आपका बायोमेट्रिक होता है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपके लिए जाएंगे। आपको वीज़ा फ़ीस वहाँ पे करनी है अपने हाथों से, एंड देन आपको फिर वेट करना है। जैसे ही आपका वीज़ा लगेगा आपको मेल आ जाएगा या कॉल आ जाएगा, जो आप वीज़ा फॉर्म में मैं आपका एड्रेस जो डालूंगा, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा या आपका ईमेल डालूंगा, फिर आपको जा करके अपना पासपोर्ट पिक करना है। देन आपको अपनी फ़्लाइट बुक करनी है, एंड सिंपली फिर आपको इस कंट्री में आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपका जो है सबसे पहले टीआरसी अप्लाई होगा, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होगा। ये टीआरसी रोमानिया या बुल्गारिया का होगा 2 साल का। अभी ये दोनों कंट्री शेंगेन में नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फुल मेंबर है ईयू का, लेकिन 31 मार्च से ये कंट्री शेंगेन में शामिल हो जाएंगी। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या हम बाद में रोमानिया या बुल्गारिया से शेंगेन में मूव हो सकते हैं।
तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को मूव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ खुद ही शेंगेन में मूव हो रही हैं। तो लॉजिकली आप अपने आप शेंगेन में आ जाओगे और आपके पास 2 साल का कार्ड होगा। उस कार्ड पे आप जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, शेंगेन की जो ऑलरेडी कंट्रीज़ हैं, शेंगेन जोन है, आप उन किन्हीं भी कंट्रीज़ में जा करके वहाँ पे स्टे कर सकते हो। वहाँ के लोकल लॉ के अकॉर्डिंग आप रोमेनिया का अगर पॉसिबल है उस कंट्री में तो आप अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हो। आपको अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप वहाँ पे लीगल तरीके से काम कर सकते हो। नहीं तो आप पोर्चुगल जा सकते हो। पोर्चुगल में फ़ायदा ये है कि 1 से 1.5 साल के बाद आपको आपका रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ पे काम करना है। सैलरी कम है वहाँ पे, आपको काम करना है एंड देन आपको 1-1.5 साल के बाद जैसे ही रेजिडेंस परमिट मिलेगा आप अपनी होम कंट्री आना जाना कर सकते हो। आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। या उससे पहले अगर आपका रोमेनिया का कार्ड अगर कैंसिल नहीं होता है तो उस पर भी आप पूरे शेंगेन में ट्रैवल कर सकते हो। आप इंडिया जा सकते हो, वापस आ सकते हो, क्योंकि दोनों कंट्री शेंगेन में शामिल हो जाएंगी। तो जो सेम रूल अभी शेंगेन की बाकी कंट्रीज़ के लिए, फिर वही रूल रोमेनिया और शेंगेन के लिए रहेगा, रोमेनिया और बुल्गारिया के लिए रहेगा। तो ऐसे में मैंने आपको बता दिया है। इस टोटल काम का आपका जो कॉस्ट पड़ेगा वो लगभग 3,75,000 रुपया पड़ेगा, यानी कि 3.25 रुपये, 3,75,000। और आपको जो एडवांस पेमेंट करनी है वो आपको 75K करनी है, जो कि आपकी पूरी रिफंडेबल पेमेंट है। इन केस अगर आपका काम नहीं होता है 30 डेज़ में, वो पेमेंट आपकी रिफंडेबल है। लेकिन बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप हमारा वर्क परमिट अप्लाई कर दो, डन बेस पे काम कर दो। तो डन बेस पे आपका काम कोई नहीं कर पाएगा जो जेन्युइन तरीके से करेगा, क्योंकि यहाँ के लॉयर को मुझे पे करना पड़ेगा एंड पे करने के बाद ही वो इंटरेस्टेड होकर के आपका काम कराएगा। आपकी फ़ाइल को यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वहाँ पे ले जाके सबमिट करवाएगा, आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट ला करके देगा, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको DHL करवाऊंगा। अब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस कंट्रीज़ में आने के लिए तो आप मुझे DM कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ हाय हेलो या फिर फालतू की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। और यहाँ पे जो सैलरी होगी वो 1200 से 1500 यूरो होगी, ठीक है। काम जो है वो बता देता हूँ मैं। आप यहाँ पे टैक्सी चला सकते हो बोल्ट में, या उसके अलावा यहाँ पे वोल्ट चलता है, ऊबर भी चलता है, या यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो। जैसे इंडिया में जोमेटो है उसी तरह यहाँ की काफ़ी सारी लोकल कंपनीज़ हैं। या फिर आप वेयर हाउस में काम कर सकते हो, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का काम हो गया अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। फूड पैकेजिंग का काम कर सकते हो, या फिर आपका पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है फार्मिंग का काम। तो ये काम मेरे पास अवेलेबल है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो सॉरी फॉर देम, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम अभी नहीं दिलवा पाऊंगा। आप यहाँ पे आओ, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ये काम कंटिन्यू करो, आप साथ में अपनी रिसर्च जारी रखो। अगर आप दूसरी जगह मूव होना चाहते हो तो आप लोग मूव हो सकते हो। तो ये आई होप कि हर बंदे को अब मुझे अलग अलग ये चीज़ें मैसेज में नहीं बतानी पड़ेंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना करके आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अच्छा मौका है आपके पास, अगर आप ऑनेस्टली अगर आना चाहते हो, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों कंट्री शेंगेन में शामिल होने जा रही हैं। बाद में यहाँ का वीज़ा लेना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए हैं, क्योंकि फिर सेम रूल एप्लीकेबल होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ITR, ये वो, बैंक स्टेटमेंट, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में, जो कि काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा और एक काफ़ी लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप आना चाहते हो, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे कंटिन्यू आती रहेंगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।